सो लेट्स कंटिन्यू। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क। रिस्क मीन टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। अभी टोटल रिस्क क्या होता है? टोटल रिस्क इज नथिंग, इट इज लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो क्या है? रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसको क्या करना है? वेरिएंस निकालना है, बस इसका स्क्वायर कर देना, ये क्या है? टोटल रिस्क आ गया है ना। और सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क ये मैंने समझाया भी था पहले भी। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है? जो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है, जिस पर एक कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो रिस्क होना ही होना है बिकॉज ऑफ मार्केट। ओके। और अनसिस्टमेटिक का मतलब जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके। तो हम अब क्या करेंगे, देखो हम डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो टोटल रिस्क पता चलेगा। टोटल रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो टोटल रिस्क आ जाएगा। अब इसमें लिखा भी है इन दिस टॉपिक, ये लिखा है ना, इन दिस टॉपिक बी कैलकुलेट रिस्क इन वेरिएंस। रिस्क को किसमें कैलकुलेट करेंगे? वेरिएंस में। जो रिस्क आया ना, ये टोटल रिस्क है कितना, इसका जो क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। ओके। अब उसके बाद क्या है? अब सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा? टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक। सिंगल स्टॉक का कैसे करोगे? सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक एक्स इज, एसडी कितना है? स्टॉक जैसे स्टॉक एक्स है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना? 30। तो इसका टोटल रिस्क कैसे निकालोगे? तो इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? जस्ट कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स, टोटल रिस्क आ जाएगा कितना आएगा? 900। तो ये यहीं पर ये गिवन है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब सिस्टमेटिक रिस्क निकालते कैसे हैं इसको? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क बीटा का स्क्वायर करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है? सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 10% एंड बीटा ऑफ स्टॉक इज 1.5, देन सिस्टमेटिक रिस्क इज कितना हो जाएगा? तो सिंपल कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो वैल्यूज को, तो कितना आ जाएगा? देखो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है तो क्या करोगे? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ स्टॉक का कितना है? 1.2, इसका स्क्वायर करना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है? 10 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? सिस्टमेटिक रिस्क 1.44। अब इसका 10 का स्क्वायर ये आएगा कितना? 1.4, 144 आएगा। कितना आएगा? ये 100 है तो कितना आएगा? 144। ठीक है, तो ये देखो वही आया ना। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क यूआर, अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसे और क्या डिनोट करते हैं? इक्वल टू क्या करेंगे? टोटल रिस्क माइनस में क्या करोगे? सिस्टमेटिक रिस्क, तो क्या आ जाएगा? अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके। और क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क स्पेसिफिक रिस्क, है ना। अनसिस्टमेटिक क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क और रेसिडुअल वेरिएंस, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अब देखो सिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या क्या बोलते हैं? ये भी टर्म्स यूज हो सकती हैं क्या? स्पेसिफिक रिस्क, अगर बोले कि स्पेसिफिक रिस्क कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या? अनसिस्टमेटिक रिस्क बोला है। और रेसिडुअल वेरिएंस बोले तब भी तो क्या करना है? अनसिस्टमेटिक रिस्क। और डाइवर्सिफाइबल रिस्क इट मीन अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके। तो अब इसके बाद क्या है? अगर कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अगर हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या लिखा है इसमें? सपोज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.08, इट मींस सिस्टमेटिक रिस्क इज 80% ऑफ टोटल रिस्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? फॉर्मूला सिस्टमेटिक रिस्क अपॉन में टोटल रिस्क। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना होता है? 0.8, तो इसका मतलब कि 80% ही होगा सिस्टमेटिक रिस्क, है ना। और इसके बाद क्या है? डेविएशन, डेरिवेशन किसका है? सिस्टमेटिक रिस्क, उसी का कोफिशिएंट का ही है डेरिवेशन। चलो हम एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का एसडी कितना है? एसडी ऑफ मार्केट ऐसे कर लो, है ना, 10%। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टॉक का है 16। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म, एरर टर्म, अब एरर टर्म का मतलब क्या होता है?
एरर टर्म मीन्स इट इज नथिंग। ये क्या है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकल के आता है। जब भी कभी भी क्वेश्चन में दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म, तो उसमें क्या, इसका मतलब क्या है, इट मीन हमें बता रहा है कि ये क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ स्टॉक। स्टॉक का बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, और स्टॉक का बीटा कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ। इसका फॉर्मूला क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क। पहले सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क निकालते हैं बीटा इसका स्क्वायर, और क्या करते हैं बताओ, इसके बाद करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, बीटा गिवन नहीं है, और यहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। अगर सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या, हम बीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखो कैसे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। जब भी कभी भी डेविएशन ऑफ एरर टर्म गिवन हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक सिंगल स्टॉक का गिवन है, तब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा। तो टोटल रिस्क कैसे आएगा, देखो टोटल रिस्क इक्वल टू कितना हो गया, टोटल रिस्क 16, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 256 आ गया ना। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला है ना, उसी में जस्ट पुट कर दो वैल्यूज को। क्या निकालना है तुम्हें, सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है, सिस्टमेटिक रिस्क। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, टोटल रिस्क माइनस में अनसिस्टमेटिक रिस्क, है ना। अनसिस्टमेटिक यूआर लिख दो यहाँ पर, है ना, यूआर अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अब देखो सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, 256, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा। तो 16, तो सिस्टमेटिक रिस्क कितना हो गया, देखो सिस्टमेटिक रिस्क हो गया 256 माइनस में 16, ये आएगा 240। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें बीटा निकालना है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इधर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बीटा डिफरेंट कलर से बीटा, और कैसे निकालोगे बताओ। बीटा के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना क्या बताओ, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे, और बीटा का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। अब देखो हमें सिस्टमेटिक रिस्क पता है ना, कितना है 240, है ना, और बीटा यही तो हमें पता नहीं, यही निकालना है। और हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा ना। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या करो, इसे इधर लाते हैं, बीटा का स्क्वायर 240 अपॉन में 100, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2.4। अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जैसे ही बीटा जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा 2.4। तो अब देखो बीटा ऑफ स्टॉक कितना आएगा, 2.4, इसका अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 1.55, ये आ गया समझ में। तो ये क्या निकल के आ गया, बीटा। ठीक है, बीटा। अब ये देखो क्या लिखा है, टोटल रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। एज पर CAPM वी डू नॉट कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक। अब देखो CAPM मॉडल में क्या है, इसमें हम कोरिलेशन टू स्टॉक का नहीं निकालेंगे, वी कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक और मार्केट। यहाँ पर स्टॉक और मार्केट का कोरिलेशन निकालेंगे, ना कि स्टॉक का, इन केस ऑफ CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में। ओके, बट टू स्टॉक आर क्या लिखा है, कोरिलेटेड अदर बिकॉज ऑफ मार्केट। सॉरी, ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब देखो क्या है, बट टू स्टॉक आर कोरिलेटेड अदर बिकॉज ऑफ मार्केट। अब क्या है, दो स्टॉक हैं वो क्या कोरिलेट होते हैं, टू स्टॉक्स बिकॉज ऑफ अदर मार्केट, है ना। अब ये क्या है, क्या लिखा है, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का कैसे निकालोगे, कोरिलेशन ऑफ एक्स एम और किसका, बाई और एम का मल्टीप्लाई करोगे तो कोरिलेशन आ जाएगा टू स्टॉक का। ठीक है, टू स्टॉक का कोरिलेशन आ जाएगा।
अब इसमें क्या है, इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक ऑफ क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क। और क्या, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड एज अंडर। सिस्टमेटिक रिस्क वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक हमने कैलकुलेट किया था, एज पर शार्पे मॉडल। और शार्पे मॉडल अगर बोलता है क्वेश्चन में, एज पर शार्पे मॉडल क्या करना है, कोवेरियंस बिटवीन टू स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज अंडर। शार्पे मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे कोवेरियंस निकालोगे। अब इसमें क्या है, शार्पे मॉडल, अब इसमें अगर क्वेश्चन बोलता है एज पर शार्पे मॉडल क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन क्या, कोवेरियंस निकालोगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू क्या करोगे, बीटा ऑफ एक्स और बीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर, दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा, कोवेरियंस आ जाएगा, ठीक है, टू स्टॉक का। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में इसमें लिखा है स्टॉक ए है, स्टॉक एक्स है और स्टॉक वाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है टोटल, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इसका आ जाएगा, ईच स्टॉक का है ना, और बीटा गिवन है। अब इसमें क्या लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इक्वल टू 10%। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना है, 10% है, ठीक है। और कैलकुलेट करना है टोटल रिस्क और क्या, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ईच स्टॉक। ईच स्टॉक का बोला है, अलग अलग निकालना है। और कैलकुलेट करना है कोरिलेशन बिटवीन, कोरिलेशन निकालना है, कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट। मार्केट और किसके बीच में निकालना है बताओ, स्टॉक के बीच में। तो पहले क्या करना है हमें, पहले पॉइंट में हमें कैलकुलेट यही करना है, क्या कैलकुलेट करना है टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क और क्या, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो अब क्या करोगे बताओ, पहले हमें निकालना है टोटल रिस्क, टीआर। टीआर क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का है उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, है ना। और सिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करेंगे बताओ जल्दी से। सिस्टमेटिक रिस्क के लिए करते हैं हम क्या, सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू बीटा का स्क्वायर, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर, तो टोटल रिस्क का सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, देखो बीटा है ना 1.5, एक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, 10 है, 10 नॉट 100, 10 इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क आ जाएगा 1.5 इसका स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कर दिया, इंटू में करोगे, किससे इंटू में करोगे, 10 का स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 225, ये आ गया। अब क्या निकालना है हमें, अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके लिए क्या करना है, टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क। अब टोटल रिस्क हमें पता ही है 400 है, और सिस्टमेटिक रिस्क भी हमें पता है, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क भी आ जाएगा, माइनस में 400 माइनस में 225, ये आएगा 175, ठीक है। अब यहाँ पर ये लगाना मत भूलना, ओके। अब हमें नेक्स्ट किस में करना है, अब वैसे ही स्टॉक बाई में करना है। ये किसका था स्टॉक, ये था एक्स का, यहाँ पर किसका स्टॉक बाई। इसमें भी क्या निकालना है, टोटल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क सेम। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, टोटल रिस्क तो हमें पता है कैसे निकलेगा, स्टॉक उसका है, स्टॉक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रिस्क, ये कितना है 625। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें बताओ जल्दी से। देन नेक्स्ट करना है आपको सेम सिस्टमेटिक रिस्क निकालना है, तो सिस्टमेटिक रिस्क के लिए करना 1.75 इसका स्क्वायर, और उसके बाद मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए बस 1.75 इसका स्क्वायर इंटू में 100, 306.25%। अब क्या करना है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसका क्या फॉर्मूला, टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल कितना है 625 माइनस में 36025, तो कितना आ गया
ये आ जाएगा 318.75 स्क्वायर, ये लो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है कोरिलेशन बिटवीन एक्स और मार्केट, और दोनों का निकालना है पॉइंट 2 में। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन किसका, एक्स और मार्केट, और फिर से किसका है, स्टॉक एक्स, अब स्टॉक बाई और मार्केट का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, पहला किसका निकालना है हमें, पहला तो हम निकालेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे किसका, स्टॉक एक्स और एम का, है ना। तो देखो बीटा कैसे निकालते, बीटा इक्वल टू क्या करोगे, बीटा का निकालना है अगर सिंगल स्टॉक का, तो क्या करते हैं, स्टॉक एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और कोरिलेशन ऑफ एक्स और एम, इससे मल्टीप्लाई। और हमें बीटा पता है, इसका बीटा कितना है, पहले पॉइंट में इसका बीटा है 1.5, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कितना है, देखो 20 है, तो 20 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का हमें पता है कितना है, 10 है, और कोरिलेशन हमें निकालना है, तो बस क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1.5, और ये 10 सीधा इधर ही कर देता हूँ मैं, 20 डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखो अब कितना आएगा, इसको 15 आएगा, डिवाइड बाई 20 करोगे तो 0.75। ठीक है, वैसे किसका आएगा, बी पॉइंट में भी वैसे ही करोगे। तो क्या करना है, बीटा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कोरिलेशन ऑफ बाय और एम। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें वैल्यूज पुट कर दो, 1.75 इक्वल टू, है ना, कितना आएगा, अब यहाँ पर कितना है इसका, 25 है, इधर 10, और यहाँ पर आर कोरिलेशन बाय एम कितना है, इसको इससे कितना आएगा, 17.5, इसको करोगे इधर, अब और डायरेक्ट सॉर्ट कर दूंगा मैं, 17.5 अपॉन में 25 कोरिलेशन बाय और एम इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड बाय 25, ये आएगा 0.7। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें तुम्हें क्या निकालना है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल के एक तरह के क्वेश्चन ही है पूरा। इसमें आपको निकाल, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब टोटल रिस्क बोल रहा है। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, रिस्क पोर्टफोलियो का रिस्क, टोटल रिस्क, है ना। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 18%। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, इसमें बीटा भी निकालना है, वेट गिवन है ना, और क्या गिवन है यहाँ पर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो गिवन, बीटा ऑफ स्टॉक गिवन है, तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये आ गया। तो पहले हमें क्या निकालना है, बीटे निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये क्या, इधर रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, और बीटा कैसे निकालोगे, देखो बीटा किसका, पोर्टफोलियो का, तो क्या करना है तुम्हें, जो स्टॉक का बीटा है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1.60 और मल्टीप्लाई कितना 0.25 प्लस में 1.15 और मल्टीप्लाई में 0.30 और प्लस 1.4 और 0.25 प्लस है ये। ठीक है, प्लस और इसके बाद क्या है, 1 इंटू में 0.2, 1.6
इंटू में 0.25, 1.15 इंटू में 0.3, 1.4 इंटू में 0.25, 1.20, ये आएगा कितना 1.295 बीटा पोर्टफोलियो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, बीटा आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क हमें टोटल रिस्क तक जाना है, बीटा आ गया। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालोगे, देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालो कैसे, देखो रैंडम ऑफ एरर आ गया। देखो ये क्वेश्चन में इधर था ना एरर टर्म का मतलब क्या है, अब देखो एरर टर्म मीन अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम सिस्टमेटिक रिस्क भी निकाल सकते हैं। कैसे सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। दूसरा पॉइंट, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालोगे, इसमें क्या करना है तुम्हें, सेम वही है, सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल टू बीटा ऑफ किसका, इस पोर्टफोलियो का बीटा आएगा जब पोर्टफोलियो की बात हो रही है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट गिवन ही है हमें और बीटा हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो सिस्टमेटिक रिस्क आएगा कि नहीं आएगा, 1.295 इसका स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। करो जल्दी से, 1.295 18 का स्क्वायर करो, पहले कितना आ रहा है, 234 आ रहा है, 324 सॉरी 324 आ रहा है, 18 का स्क्वायर करेंगे और 1.295 इसका स्क्वायर करोगे, जो आता है उसको 324 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 543.3561। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, सिंपल, अब निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए क्या करना है तुम्हें पता, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है। इसके लिए तुम्हें करना क्या, देखो जो ये रैंडम एरर्स है ना इसका स्क्वायर करो और वेट है दोनों का स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इट मीन 7 इसका स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर प्लस में 11 इसका स्क्वायर 0.30 इसका स्क्वायर करोगे प्लस क्या आएगा 3 का स्क्वायर 0.25 इसका भी स्क्वायर करोगे प्लस 9 इसका स्क्वायर 0.20। ठीक है, इसका भी स्क्वायर तो करो 7 इसका स्क्वायर कितना का 49, 0.25 इसका स्क्वायर करो और 49 से मल्टीप्लाई एम प्लस और सेम वैसे 0.3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा और ये इसको प्लस कर दो और 0.25 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा और मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या करना है 0.2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा और उससे मल्टीप्लाई और ये एम प्लस, ये कितना आ गया 17.755। अब टोटल रिस्क आ जाएगा, टोटल रिस्क। अब टोटल रिस्क कैसे आएगा, सिस्टमेटिक रिस्क इक्वल प्लस में क्या कर दोगे अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो टोटल रिस्क आ जाएगा। तो कितना है देखो, सिस्टमेटिक रिस्क है 543.3561 प्लस में 17.755 और इसका प्लस करो तो कितना आएगा 543.3561, ये आ गया 561.11। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, अब निकालना क्या है, इसमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब वो कैसे निकलेगा बताओ, वो निकलेगा कैसे, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो पोर्टफोलियो का
टोटल रिस्क है ना, जो टोटल रिस्क है वो पोर्टफोलियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका अंडर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसमें क्या आएगा, टोटल रिस्क का अंडर रूट कर दोगे 561.11, 561.11, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 23.69%। तो ये आ गया किसका, पोर्टफोलियो का रिस्क 23.69। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है, 35। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ये CMA फाइनल में भी आ चुका है और CA फाइनल में भी आ चुका है पहले, तो इसे अच्छे से करके जाना है। ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या लिखा है, अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज ABC। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है स्टॉक ऑफ ABC का, और कोरिलेशन विद इंडेक्स, मतलब मार्केट के साथ कोरिलेशन गिवन है। मतलब ये कोरिलेशन किसका है, ये है A और मार्केट, और ये कोरिलेशन किसका है, B और मार्केट, और ये कोरिलेशन किसका है, और C और मार्केट के साथ। ठीक है, और यहाँ पर दिया मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का ये। अब तुम्हें निकालना है व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट। क्या निकालना है, सेंसिटिविटी निकालनी है, सेंसिटिविटी ऑफ ईच स्टॉक विद मार्केट। इट मीन बीटा, जब भी सेंसिटिविटी का यूज हो तो इसका मतलब क्या बोले, बीटा निकालना है, बीटा ऑफ ईच स्टॉक का बीटा। और मैंने समझाया भी था, अभी कैलकुलेट भी किया था। वो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू स्टॉक ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, कोरिलेशन ऑफ स्टॉक, किसका, स्टॉक का जो भी है, यहाँ पर ए है और मार्केट के साथ, तो ये गिवन है, तो आ जाएगा ना। करें स्टार्ट, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, हम यहीं पर करेंगे नेक्स्ट पेज पर। कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ ईच स्टॉक। ठीक है, तो बीटा के लिए पहले क्या करना है, हमें ए, सिक्योरिटी ए का निकालना है ना। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 20 है, बीटा और इसका कोरिलेशन 0.6 है, और यहाँ पर कितना दिया उसका क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का कितना है 0.5। और इसका मैं फॉर्मूला इधर ही लिखते, इधर ही करते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, फॉर्मूला में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, बीटा किसका, अगर बीटा ए का निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्लियरली लिखता हूँ ना। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और कोरिलेशन ऑफ ए और मार्केट। ठीक है, और अगर बी का निकालते, किसका डेटा ए का निकाला, बी का निकालते तो बीटा तो उसमें क्या आ जाता, बस यहाँ पर किस में चेंज होता है, यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर किसका स्टैंडर्ड डेविएशन किसका आ जाता है, बी का आ जाता है, बी स्टॉक का, और यहाँ पर कौन सा आएगा, सेकेंड वाला कोरिलेशन आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर मूव करते हैं क्वेश्चन को। क्या है 20.6, यहाँ पर देखो बीटा निकालना है, किसका, बीटा ऑफ ए का बीटा, और फॉर्मूला क्या है, बीटा का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, कोरिलेशन ऑफ ए और एम। तो अब ये तो आ गया, आएगा इधर, करो जल्दी से। ये कितना 20, ठीक है 20 है ना, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15 है, और बीटा कितना, और कोरिलेशन कितना 0.6 है। तो अब कर दो,
20 डिवाइड बाई 15 इंटू में 0.6, ये आएगा 0.799, मतलब 0.80। देखो ये है ना 20 डिवाइड बाई 15 और इंटू में कोरिलेशन। अब बी का निकालो, बी का बीटा निकालोगे, बीटा ऑफ बी, इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला वही है, बीटा ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई कोरिलेशन ऑफ किसका आएगा, कोरिलेशन ऑफ बी और मार्केट, और यहाँ पर आएगा 18 डिवाइड बाय 15 और इसका कितना कोरिलेशन है 0.95 इक्वल टू, तो क्या आएगा 80 डिवाइड बाय 15 इंटू में 0.95, ये आएगा 1.14। ठीक है, ऐसे निकालो बीटा किसका, सी का, बीटा ऑफ सी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई करोगे कोरिलेशन स्टॉक सी और मार्केट का। अब देखो कितना है 12 डिवाइड बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 0.75, 12 डिवाइड बाय 15 इंटू में 0.75, ये आएगा 12 डिवाइड बाय 15 इंटू में 0.75, 0.60। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 15 इंटू में 0.6। ठीक है, अब बीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, देखो व्हाट आर द कोवेरिएंस अमंग द वेरियस स्टॉक्स। अब इसका कोवेरिएंस निकालना है और इसका मैंने फॉर्मूला भी अभी डिस्कस किया था। कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस वेरियस स्टॉक का। ठीक है, कोवेरिएंस इसके यहाँ पर इधर ही लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो कोवेरिएंस किसका निकालना है, पहले हमें कोवेरिएंस निकालना है ए और बी का। तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटा ऑफ ए इसको और बीटा ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा कोवेरिएंस बीटा। बीटा देखो अब कोवेरिएंस आ गया ना, ए बी का आ जाएगा। तो देखो ए का और कितना बीटा है 0.8 है और बी का कितना है 1.14। ठीक है, और मार्केट का एस डी कितना है 15 है, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं, बाकी मल्टीप्लाई करना है। 15 का स्क्वायर इंटू में 0.8 इंटू में 1.14, ये आएगा 205.2। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कोवेरिएंस किसका आएगा, ए और सी का। ए और सी का, तो क्या करोगे अब, यहाँ पर क्या आएगा बीटा ऑफ ए और बीटा ऑफ सी और क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी कर दो। अब क्या करना है तुम्हें, बीटा ऑफ ए का तो आप पता है 0.80 और इसका कितना है 0.60 और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 15, इसका स्क्वायर, बस 15 का स्क्वायर इंटू में 0.6 इंटू में 0.8, ये आएगा 108। ठीक है, अब इसके बाद करो थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है, कोवेरिएंस किसका निकलेगा, अब ए और बी का हो गया और ए और सी का हो गया, अब बी और सी का निकालना है। बी और सी का कोवेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ बी और बीटा ऑफ सी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इसका स्क्वायर। तो करो जल्दी से, यहाँ पर बीटा ऑफ बी का पता है 1.14 और 0.6 और 15 इसका स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कर दो और 0.6 इंटू में 1.14, ये आएगा 13
1539। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब थर्ड पॉइंट है, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑल द थ्री स्टॉक इक्वली। अगर तीन स्टॉक को इक्वल कंसीडर करते हैं तो उसमें रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या आएगा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बताओ। इसे हम यहीं पर कैलकुलेट करें, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बताओ जल्दी से। थर्ड पॉइंट यहीं पर करते हैं, क्या निकालना है हमें, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो क्या इधर कर लेते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड है ना, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। तो इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑल द थ्री स्टॉक इक्वली। अब थ्री स्टॉक को इक्वली मतलब वेट कितना तो इक्वल आएगा, मतलब इक्वल वेट है तो उसका बताओ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा। अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन है, वेट भी बता दिया है ना, और हमने कोवेरियंस भी निकाल दिया है ना, कोवेरियंस निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, अब इसमें क्या आ जाएगा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करोगे जल्दी से बताओ। अब क्या करना है तुम्हें, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ओके। तो इसमें क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो स्टैंडर्ड, पहले तो वेट लिखते हैं ना, कुछ भी लिख लो आगे पीछे हो जाएगा तो आंसर तो सेम ही आएगा, बट प्रॉपर करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो क्या है, वेट ऑफ ए इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस में वेट ऑफ बी इसका स्क्वायर, प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इसका भी स्क्वायर, प्लस में थ्री स्टॉक है ना, थ्री स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैंने सिखाया भी है आपको, और क्या वेट ऑफ सी इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इसका स्क्वायर, प्लस में क्या करोगे, प्लस करोगे टू वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी है ना, और कोवेरियंस किसका आएगा, ए और बी। अगर वेट ए और बी का लिया तो कोवेरियंस भी ए और बी का होना चाहिए। प्लस में क्या करोगे, फिर से टू वेट ऑफ ए है ना, और वेट ऑफ बी, बी वेट ऑफ सी आएगा, यहाँ पर सी लिखेंगे, वेट ऑफ बी तो पहले कंसिडर कर लिया है, तो वेट ऑफ सी आएगा, वेट ऑफ सी, और यहाँ पर कोवेरियंस किसका आएगा, कोवेरियंस भी आएगा बी और सी का, ठीक है, बी और सी, प्लस प्लस में क्या करोगे, टू वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, कोवेरियंस किसका आएगा, बी और सी, ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर इसमें लिख लो वेट ऑफ ए, यहाँ इक्वल बोला है, मतलब थ्री स्टॉक है, थ्री को वन को थ्री से डिवाइड कर दोगे तो स्टॉक का वेट आ जाएगा ना, कितना 0.33 आ रहा है, 0.33 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब क्या करना है तुम्हें, देखो 0.333 इसका स्क्वायर, और बीटा की स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 20 इसका स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा, फिर से 0.333 इसका स्क्वायर, और 18 इसका भी स्क्वायर, प्लस में 0.333 इसका स्क्वायर कर दो, और क्या है 12 का भी स्क्वायर कर दो। अब प्लस में क्या करोगे, प्लस में करोगे, अब पहले क्या है देखो 2, और वेट ऑफ ए कितना है 0.333, और वेट ऑफ बी का कितना है, वेट ऑफ बी भी है कितना 0.33 है ना, और बी क्या है, कोवेरियंस देखो किसका, ए और बी का कोवेरियंस कितना आया हुआ है 205.2 205.2 205.20 है ना। वैसे ही अब देखो यहाँ पर करो 2
0.33, यहाँ पर भी बीटा 0.33 आएगा, है ना। लेकिन ए और सी का लेंगे क्या, कोवेरिएंट, ए और सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए और सी है, सेकेंड वाला कौन सा है, ए और सी, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी का कोवेरिएंस देखो कितना है, ए और सी का कोवेरिएंस है 108, तो क्या आएगा 108, पॉइंट में नहीं है यार, ठीक है। अब इसमें प्लस करोगे कितना, 2.333.333 और यहाँ पर क्या आएगा, किसका कोवेरिएंस लेंगे बताओ, बी और सी का। अब आएगा बी और सी का कितना है, 153.9, 153.9 आएगा, 153.9। अब बस कैलकुलेट कर दो, पहले ऊपर दो क्या है, 0.333 का स्क्वायर करोगे और 20 का स्क्वायर करो, 400 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी स्क्वायर किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है, ये आ रहा है 44.36। और उसके बाद सेम वैसे करो, इधर 0.333 का स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करो, 18 का स्क्वायर कर दो पहले, तो एक कितना आएगा 324, ये आएगा 35.93। अब नेक्स्ट कितना है, अब क्या करना है, फिर से 0.33 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई, अब 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 144 आएगा, तो ये आएगा 15.97 प्लस। अब इधर करो 2 इंटू में 0.33 इंटू में 0.33 और इंटू में 205.2, ये आएगा 45.51। नेक्स्ट 2 इंटू में 0.333 और इंटू में 108, ये आएगा 23.5995 आएगा, 95 है। प्लस में क्या करोगे, प्लस में आप करोगे 2 इंटू में 0.33 इंटू में 0.33 और इंटू करोगे 153.9, ये आएगा 34.13। ये आ गया कितना, 199.84 समथिंग, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, अंडर रूट, तो ये कितना जाएगा 14.136 के आसपास, ये आ गया। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब उसका निकालना है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द पोर्टफोलियो, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। ईच स्टॉक में कितना इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना निकलेगा बताओ। तो देखो, हमने ईच स्टॉक का बीटा निकाल लिया है, ईच स्टॉक का बीटा तो हमें निकल गया। अब इक्वल कितना होल्ड कर रखा है बताओ, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। तो अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, देखो वेट कितना है, क्या हुआ, तो अब देखो यहाँ पर हमें किसका बीटा निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या करेंगे, बीटा लेंगे, बीटा ऑफ ए और वेट ऑफ ए और प्लस में बीटा ऑफ बी, और क्या करोगे, यहाँ पर बीटा ऑफ बी प्लस में वेट ऑफ सी और बीटा ऑफ सी, बीटा ऑफ सी, ठीक है। तो अब देखो बीटा कितना निकल गया था इसका
0.8, 1.4, 0.8 है ना, और बेट कितना 0.333 प्लस में 1.14, 0.333 और प्लस में 0.333.6 कर दो तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा 0.8 इंटू में 0.333 और 1.14 इंटू में 0.333 और 0.333 इंटू में 0.6, ये आएगा 0.8458, इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हें निकालना है यहाँ पर क्या, व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बोलना है क्या निकालना है, टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अब फिफ्थ पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। और टोटल रिस्क तुम्हें पता ही है किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का निकालना है, ऑफ पोर्टफोलियो। तो इट मींस क्या बोल रहे हैं, तो पहले हमें टोटल रिस्क तो हमें पता चली जाएगा। टोटल रिस्क का मतलब क्या है, जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है उसका स्क्वायर। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 14.13 है ना, इसका स्क्वायर कितना है 199.84, मतलब टोटल रिस्क कितना आ गया 199.84। ये कुछ नहीं है, क्या है पोर्टफोलियो का रिस्क है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। और सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है ना। अब यहाँ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आएगा क्योंकि पोर्टफोलियो का हम क्या निकाल रहे हैं, बताओ पोर्टफोलियो के हम रिस्क निकाल रहे हैं, तो पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क भी निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इसका स्क्वायर। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना 0.8458 इसका स्क्वायर, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 15%, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, सिस्टमैटिक रिस्क 0.8458 स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 ये आएगा 160.95। तो वैसे अब क्या करना है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकलेगा बताओ, टोटल रिस्क भी आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी आ जाएगा। वो कैसे करोगे, नथिंग जस्ट टोटल रिस्क माइनस में सिस्टमैटिक रिस्क। तो टोटल रिस्क पता है 199.84 माइनस में 160.095, तो ये आ जाएगा आपका 199.84, ये आएगा 38.88 सिस्टमैटिक रिस्क, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अच्छे से करके भी जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा, अ कंपनी हैज अ चॉइस टू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल different equity oriented mutual funds. The company has an amount of rupees 1 crore to invest. The detail of the mutual funds are as follow. ठीक है, अ कंपनी है चॉइस, कंपनी के पास चॉइस है टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड फंड में। कितनी इक्विटी ओरिएंटेड फंड है 5 है, और उसके बाद अमाउंट कितना है 1 करोड़। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड क्या करना है तुम्हें रिक्वायर्ड क्या कैलकुलेट करना है। इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स एंड इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड CDE, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 2 में कितना इन्वेस्ट करना है, अगर फर्स्ट 2 में करते हैं 20% और जो रिमेनिंग 3 बच गए, मतलब इसमें 20% करना, इसमें 20% करना, और रिमेनिंग कितना बच गया
रिमेनिंग जितने भी हैं CDE उसमें कितना करना है, उसमें इक्वल करना है, मतलब उसमें भी उतने आ जाएगा 20 तो आएगा तभी तो, बस सिंपल है। और उसके बाद क्या करना है, पहला फर्स्ट फाइंड करते हैं, उसे यही करेंगे पहले। आंसर पॉइंट 1 कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। आप क्या करना है तुम्हें, पहले लिखो स्टॉक्स, स्टॉक लिख देता हूँ मैं म्यूचुअल फंड की जगह, या म्यूचुअल फंड भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड कितने हैं, ABCDE। अब देखो पहले दो में बोला 20% और रिमेनिंग में इक्वल बोला है, मतलब कितना, पहले दो में कितना 40% उनका, रिमेनिंग कितने बचा है 60%, उसको भी 3 से डिवाइड करो वो भी 20 आ जाएगा। तो बेट आ गया ना, बेट कितना हो जाएगा 0.2 0.20 और उसके बाद कितना है बीटा, बीटा कितना है 1.6, यहाँ पर है 1.0, 0.9, 2.0, 0.6। अब यहाँ पर क्या करना है, बेट इंटू में बीटा, 0.2 इंटू में 1.6.32, सेम वैसे करना है 0.2 इंटू में 1.2 और कितना है 0.2 इंटू में 0.9, 0.18। अब नेक्स्ट 0.2 इंटू में 2, 0.4, 0.2 इंटू में 0.6, 0.12। ठीक है, और ये आ गया कितना 1.22, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया 1.22, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये बीटा आ गया ना पोर्टफोलियो का बीटा 0.1 में। अब 0.2 में क्या बोला, इफ कंपनी इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन सी, सी में इन्वेस्ट करती है कितना 50% और ए में करती है, सी में 15% और 15% इन ए और 10% इन ई एंड द बैलेंस इन इक्वल अमाउंट। तो इसमें भी बताना है कि अदर टू म्यूचुअल फंड व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट में भी वही है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। क्या करोगे बताओ, इसके लिए कुछ नहीं करना, म्यूचुअल फंड ABCDE। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था, देखो बेट जो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है ना उसका मतलब बेट है वो इतना इतना परसेंट, 15% सी और ए में, इसमें 15%, इसका मतलब 0.15 और सी में 0.15 है ना, और किस में लगाना था 10% इन ई में कितना है 10%। अब बाकी का इक्वल लगाना है, इक्वल तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल करोगे 13, 14 मतलब 60, बचा कितना 2, उसके बाद बचा है 60% अभी बचा हुआ है, मतलब उसका इक्वल मतलब 30 और 30 यहाँ पर आ जाएगा। और बीटा तो तुम्हें पता ही है, बीटा कितना है, ईच स्टॉक का बीटा कितना है 1.6, 1.6, 1.9 और उसके बाद कितना है 2.60। ठीक है, अब क्या करना है, बेट इंटू में बीटा, पॉइंट 0.15 इंटू में 0.16, 0.15 इंटू में 0.9, 0.3 इंटू में 0.2, 0.2 नहीं 2 है, 0.6, 0.1 इंटू में 0.6,
अब देखो कितना आ गया, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 1.335, ठीक है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। अब ये सेकेंड पॉइंट है ना। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट में लिखा इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 12% एंड द बीटा ऑफ फैक्टर 1, उसका बीटा कितना बंद है, व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ सिचुएशन गिवन बिलो। दोनों सिचुएशन में बताना है, मतलब दोनों बीटा के सिचुएशन ना, बीटा ए और बी, तो उसमें क्या निकालना है तुम्हें, व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, दोनों सिचुएशन में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का दोनों सिचुएशन में, ए बीटा किस में, ए और बी पॉइंट में। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें बीटा जो बीटा है, बीटा पोर्टफोलियो उसको किससे कर दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा किसका आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट है ना, मार्केट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है तुम्हें, बीटा देखो फर्स्ट वाले में क्या है, बीटा कितना, बीटा है 1.22, इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है बोले 12%, तो 12% मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1.22 इंटू में 12, ये आएगा 14.64%। सेम वैसे ही करना है किसमें, नेक्स्ट वाले में। जब बीटा कितना है, वेन बीटा है, अब नेक्स्ट कर लो पहले 1.335 इंटू में 12, ये सेम रहेगा 1.335 इंटू में 12, ये आ गया कितना 16.8 नहीं 02%, ठीक है। वैन बीटा कितना है 1.335, वैन बीटा कितना है, बीटा इक्वल टू अगर 1.22 है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इतना आएगा और इसमें इतना आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये देखो आ गए यहाँ पर।